हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका। आज मैं आपको उत्तरी अमेरिका के बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा। यद्यपि मित्र, उत्तरी अमेरिका की मैं लगभग 2 से 3 वीडियो आ सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 2 से 3 वीडियो बनाऊं। और वो दोनों तीनों वीडियो को यदि आप ठीक तरीके से वॉच कर लेते हैं बगैर स्किप किए हुए, तो मुझे विश्वास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और नॉर्थ अमेरिका से जो क्वेश्चन आता है तो शायद मेरी वीडियो से बाहर जाए। ये मुझे विश्वास भी है और दावा भी करता हूँ कि जिस तरीके से पढ़ाऊँगा मैं, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है मित्र कि इसके लिए आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर जैसे विषयों को बहुत ही सावधानी तरीके से और बारीकी से पढ़ाता हूं, जो आपके एग्ज़ाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आइए मिलकर के हम सब इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करने से पहले आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट देखिए। दूसरा नंबर, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें और जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से आप नोट करते जाएं ताकि एग्ज़ाम टाइम के लिए वो आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपको उत्तरी अमेरिका के बारे में बताऊंगा। उत्तरी अमेरिका का लगभग मैप कुछ इस तरीके से है, हालांकि मैंने ये हाथ से ड्रॉ किया है। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में थोड़ी सी पहले आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तरी जो अमेरिका है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान आता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीप है। मतलब इससे पहले एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका है। तो इसके बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। जैसे अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए, क्षेत्रफल में पूछा जाता है तो एशिया ये पहला हो गया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीप है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये चौथे नंबर पर आता है। जैसे सबसे पहले आपका एशिया आता है, दूसरा नंबर पर अफ्रीका आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, तीसरे नंबर पर यूरोप आता है, के बाद चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका आता है। आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से कर ले जाएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका कौन सा स्थान है, तो बता सकते हैं तीसरा स्थान है, क्योंकि पहले स्थान पर एशिया, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह चौथे स्थान पर है, इसमें एशिया पहले स्थान पर है, अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, यूरोप तीसरे स्थान पर है और उत्तरी अमेरिका चौथे स्थान पर है। या किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप सरल तरीके से कर ले जाएंगे इस तरीके से। देखिए मित्र, उत्तरी अमेरिका के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। इस उत्तरी अमेरिका की खोज, जो नॉर्थ अमेरिका है, इसकी जो खोज की गई थी वो 1492 में जो एक स्पेन के नाविक थे, उनका नाम कोलंबस था। कहा क्या? स्पेन के नाविक थे
जिनका नाम क्या था? कोलंबस था। मेरा मतलब ये है कि कोलंबस ने इसकी खोज की थी, उत्तरी अमेरिका की खोज की थी, उसे नई दुनिया का नाम दिया था। तो 1492 में स्पेन के जो नाविक थे, उन्होंने, जिनका नाम कोलंबस था, इन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी और इसको नई दुनिया का नाम दिया गया था। इसके बारे में एक छोटी सी बात और बताऊंगा मैं आपको। अगर पूछा जाता है कि जैसे ये उत्तरी अमेरिका का कुछ मैप इस तरीके से है, हालांकि मैंने फिक्स नहीं बना पाया हूँ। इसके ईस्ट साइड में ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। इसके पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर अटलांटिक महासागर है, महासागर है इसके पूर्व दिशा की ओर। इसके पूर्व दिशा की ओर क्या है? अटलांटिक महासागर है। जबकि पश्चिम दिशा की ओर देखा जाए तो प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है। और इसके दक्षिण में देखा जाएगा तो दक्षिण में यहां पर आपको दक्षिणी अमेरिका मिलेगा। दक्षिण में क्या मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका। और इसके उत्तर में देखा जाए, उत्तर आपका ये है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। उत्तर में देखा जाए तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। कौन सा? आर्कटिक महासागर। महासागर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। जो उत्तरी अमेरिका है, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर वर्ल्ड का, दुनिया का, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर आता है। इसकी अटलांटिक महासागर की जो आकृति है, अंग्रेजी की एस अक्षर के आकार की है। कैसी है? क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अलग से बता देता हूं कि जो अटलांटिक महासागर है उसकी जो आकृति है मित्र, वह अंग्रेजी के जो एस अक्षर होता है उसके आकार की है। इसे अंध महासागर भी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका है। क्या है? दक्षिणी अमेरिका है, जो यहाँ पर आपको एक पनामा नहर है या पनामा जल संधि द्वारा ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। मतलब मेरा ये है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो बीच में एक नहर है, जिसे पनामा नहर कहते हैं, वह इन दोनों भूखंडों को अलग करती है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। इस तरीके से चारों तरफ से इस तरह से घिरा हुआ है। चाहो तो आप अपनी कॉपी में इस तरीके से नोट कर सकते हैं। मैं अब आपको कुछ बताऊंगा कि उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। उत्तरी अमेरिका को किस नाम से जानते हैं? नई दुनिया के नाम से जानते हैं। नई दुनिया के नाम से जानते हैं। कोलंबस ने इसको नई दुनिया का नाम दिया था। तो इस तरीके से ये जो उत्तरी अमेरिका है घिरा हुआ है। उसके बाद अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि देखिए इसका जो राजनीतिक कंडीशन है वो किस किस तरीके से, इसमें कितने देश हैं और कौन कौन से देश की क्या क्या कैपिटल है, एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका के मैप में ये सबसे पहले अलास्का है मित्र। क्या है? अलास्का। अलास्का एक क्षेत्र है, इस पर यूएसए का अधिकार है। ये क्या है? अलास्का। अलास्का है। और ये कनाडा है। कनाडा अलग देख देता हूं मैं। कनाडा ये उत्तरी अमेरिका है, जिसे आप देख रहे हैं, ये वाला उत्तरी अमेरिका है। सॉरी, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए है।
उसके बाद ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये मैक्सिको देश है। कौन सा है? मैक्सिको है। मैक्सिको देश है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो देश है, ये वाला छोटा आपको दिखाई दे रहा है, इसे वैलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलीज कहते हैं। ये कौन सा देश है? वैलीज देश है। कौन सा देश है? वैलीज है। उसके बाद ये वाला जो देश है इसे ग्वाटेमाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाटेमाल। मित्र, कुछ कंट्री ऐसे हैं उत्तरी अमेरिका के जो अक्सर परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं, पूछे जाते हैं और मोस्टली यहीं से पूछा जाता है। जैसे वैलीज, वैली की कैपिटल क्या है? मैं कैपिटल बताऊंगा जस्ट आपको। ग्वाटेमाल, ग्वाटेमाल की कैपिटल क्या है? उसके बाद ये वैलीज हो गया और फिर उसके बाद ये ग्वाटेमाल है। ये देश कौन सा है? ग्वाटेमाल है। ये वैलीज हुआ। उसके बाद देखा जाए ये वाला देश है, ये होंडुरास है। होंडुरास। ये वाला देश कौन सा है? होंडुरास है। और ये वाला जो देश है इसे एल सल्वाडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, इसे एल सल्वाडोर देश कहते हैं। तो 4 हुए। ये टोटल यहां पर टोटल 7 देश हैं। इसमें 4 बताए मैंने आपको। सबसे पहले वैलीज, ग्वाटेमाल, होंडुरास, एल सल्वाडोर। उसके बाद 3 देश और हैं मित्र। ये वाला देश है वो निकारागुआ है। निकारागुआ। निकारागुआ। ये वाला देश कौन सा है? निकारागुआ। और ये वाला जो देश है इसे कोस्टा रिका बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका। और ये वाला जो लास्ट देश बचा इसे पनामा देश बोलते हैं। पनामा देश। तो इस तरीके से 7 देश हैं मित्र। सबसे पहले देखिए, ये पूछे जाते हैं कि इन देशों को मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य अमेरिका में निम्न में से कौन कौन से देश शामिल हैं या शामिल नहीं हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनता है। तो आज के बाद आप बहुत आराम से कम कर ले जाएंगे कि देखो इसमें ग्वाटेमाल है। उसके बाद सबसे पहले वेरीज से चलते हैं। वेरीज देश है, वेरीज ये वाला है। ग्वाटेमाल है, फिर होंडुरास है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है और पनामा देश है। इस तरीके से ये 7 देश हैं और 7 एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी राजधानी अक्सर मिक्सर पूछी जाती हैं। अगर राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में टोटल 23 देश हैं। कितने देश हैं? 23 देश हैं। टोटल कंट्री कितने हैं मित्र? टोटल कंट्री हैं, टोटल देश हैं उत्तरी अमेरिका में, उनकी संख्या 23 है। कितनी है? 23 है। इसमें से लगभग 10 मैंने आपको इसमें बता दिए। 10 मैंने आपको इसमें बता दिए। उसके बाद यहां पर ग्रीनलैंड और देश और है। ग्रीनलैंड है या वेस्ट इंडीज, ये कुछ कंट्री है। वेस्ट इंडीज के कुछ देश हैं, कैरिबियाई देश हैं जो अटलांटिक महासागर में, जैसे जमेका है, जमेका है, ऐसे अन्य कंट्री हैं। ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो मोस्टली जहां से पूछा जाता है उनमें से मोस्टली कंडीशन ये है कि इनकी राजधानियां पूछ ली जाती हैं। क्या पूछ ली जाती हैं? इनकी जो मोस्टली राजधानियां हैं वो पूछी जाती हैं और या मैचिंग के लिए दे दी जाती हैं। अगर आप पीसीएस जैसे एग्जाम देते हैं तो मैचिंग के लिए इनकी कैपिटल दे दी जाती हैं, जहां पर आप अगर ठीक तरीके से इनको याद कर लेंगे, इनकी राजधानियों को याद कर लेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटेगा नहीं। तो मैं सबसे पहले ये देखिए, कनाडा है। कनाडा की राजधानी में राजधानी बताऊंगा और उस देश का नाम। तो आप एक काम करिए, कॉपी पेंसिल में नोट करते जाइए मेरे साथ। जैसे सबसे पहले मैं लेके चलता हूं कनाडा से। कनाडा। कनाडा की जो राजधानी है मित्र, कनाडा की राजधानी है वो ओटावा है। कौन सी है? ओटावा।
हालांकि 23 देश हैं, 23 देशों में मैं आपको सारी राजधानी याद नहीं कराऊंगा, लगभग 10 से 15 के बीच में ऐसी राजधानियां हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनको आप लोग याद रखेंगे। जैसे कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। दूसरे नंबर पर आपका आता है यूएसए, यूएसए जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहते हैं, इसकी राजधानी है वह वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। उसके बाद आता है मैक्सिको देश, मैक्सिको देश, मैक्सिको देश आता है। इसकी जो राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है। क्या है मित्र? मैक्सिको सिटी है। इसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। ये वाला मैक्सिको देश है, इसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। उसके बाद आते हैं वेलीज पर। क्या आते हैं? वेलीज पर आते हैं। वेलीज की राजधानी क्या कौन सी है? वेलीज, ये वाला देश है वेलीज। इसकी राजधानी है, पहले लिखते हैं वेलीज, इसकी राजधानी वेलमोपान है। क्या है? वेलमोपान, वेलमोपान। यहीं से मित्र क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। वेलीज की राजधानी क्या है? वेलमोपान है। उसके बाद अगला देश है ग्वाटेमाल। अगला देश कौन सा है? ग्वाटेमाल। वेलीज, ग्वाटेमाल, सीरीज से याद करिए, ग्वाटेमाल। इसकी राजधानी ग्वाटेमाला है। क्या है मित्र? ग्वाटेमाला। इसकी राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला। वेलीज की राजधानी वेलमोपान है। वेलीज की राजधानी क्या है? वेलमोपान है। ग्वाटेमाला की राजधानी, ग्वाटेमाल की राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला है। उसके बाद देखेंगे होंडुरास। होंडुरास की राजधानी क्या है? होंडुरास, होंडुरास। होंडुरास की राजधानी अक्सर पूछी जाती है कि होंडुरास की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा। इसकी राजधानी क्या है मित्र? तेगुसिगल्पा। तो देखिए होंडुरास की राजधानी क्या है? तेगुसिगल्पा। ये पूछी गई, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन बनना एक लाजिम है। तो होंडुरास की राजधानी क्या है? तेगुसिगल्पा। ये पूछी गई है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, इसलिए मैं बार बार प्रेशर लगा के बोल रहा हूं कि होंडुरास की राजधानी क्या है? तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा। अगर यदि आप 3 से 4 बार याद करेंगे, 3 से 4 बार याद करेंगे तो मैं जानता हूं आप बहुत आराम से याद कर ले जाएंगे। उसके बाद देखते हैं एल सल्वाडोर। उसके बाद एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर। अगला कंट्री कौन सा है? एल सल्वाडोर, ये वाला सल्वाडोर। इसकी राजधानी है मित्र वो सैन सल्वाडोर है। क्या है? सैन सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। इसकी राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर है। उसके बाद निकारागुआ। उसके बाद कौन सा आता है? निकारागुआ। ये वाला देश है निकारागुआ। इसकी राजधानी में यही लिख देता हूं, इसकी राजधानी में यही लिख देता हूं, निकारागुआ। ये वाला देश है निकारागुआ। इसकी राजधानी मोनागुआ है। इसकी राजधानी क्या है? मोनागुआ। इसकी राजधानी क्या है? मोनागुआ। मतलब कुछ याद करनी पड़ेगी, ये राजधानी याद करनी पड़ेगी। निकारागुआ की क्या है? मोनागुआ है। उसके बाद कोस्टा रिका। उसके बाद देश कौन सा है? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका पूछा जाता है, कोस्टा रिका पूछा जाता है। इसकी राजधानी सेंट जॉन्स है। क्या है? सेंट जॉन्स, सेंट जॉन्स।
इसकी राजधानी क्या है? सेंट जोन्स। और उसके बाद लास्ट बचा आपका पनामा देश, इसकी राजधानी पनामा सिटी है। क्या है इसकी राजधानी? पनामा सिटी है। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं तो देखिएगा कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में टोटल 23 देश हैं। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, उनकी राजधानियां पूछी जाती हैं। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं। जैसे कनाडा की राजधानी ओटावा है, सब लोग जानते हैं। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद मैक्सिको देश है, मैक्सिको इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। उसके बाद वेलीज, वेलीज कंट्री ये है, इसकी राजधानी है वेलमुपान। क्या है इसकी राजधानी? वेलमुपान। उसके बाद ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाल की राजधानी ग्वाटेमाला है। उसके बाद होंडुरास है, ये होंडुरास बहुत पूछा जाता है। होंडुरास की राजधानी क्या है? तेगुसिगल्पा। इसकी राजधानी क्या है? तेगुसिगल्पा। मित्र एग्जाम में जाएं तो एक बार इनको जरूर रिवीजन करके आएं, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा और एक क्वेश्चन ही आपको डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन के अंदर होंगे कि या बाहर होंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन के कारण लाखों अभ्यर्थी, प्रतियोगी छात्र आगे पीछे हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में इतनी दम होती है। तो होंडुरास की राजधानी क्या है? तेगुसिगल्पा। क्या है? तेगुसिगल्पा है। फिर एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर है। उसके बाद आते हैं निकारागुआ। निकारागुआ की जो राजधानी है मोनागुआ है, पूछ लिया जाता है। कोस्टारिका की पूछी गई है, कई बार एग्जाम पूछी गई है कोस्टारिका की। तो कोस्टारिका की आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे। आज के बाद सेंट जोन्स, कौन सी है? सेंट जोन्स है। उसका पनामा देश है, पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है। ये मैंने इसकी कुछ राजनीतिक कंडीशन थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब मैं आपको इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बताऊंगा। ज्योग्राफिकल कंडीशन में आज आपको लेके चलूंगा। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है जहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिएगा, अब मैं इसकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो बताऊंगा। फिजिकल ज्योग्राफी में मोस्टली आपको बताऊंगा मैं फिजिकल ज्योग्राफी मोस्टली आपको बताऊंगा मैं कि उत्तरी अमेरिका में की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में। उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। पर्वत श्रेणियां, श्रेणी, इसका फिजिकल ज्योग्राफी बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं आपको उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं वो आप सबसे पहले देखिए। सबसे पहले है ब्रुक्स श्रेणी। ब्रुक्स श्रेणी, ब्रुक्स श्रेणी। जो ब्रुक्स श्रेणी है मित्र, यह मोस्टली ब्रुक्स श्रेणी है, यह मोस्टली अलास्का है जिस पर उत्तरी अमेरिका का अमेरिका का अधिकार है, यूएसए का अधिकार है। ब्रुक्स श्रेणी मोस्टली ये वाली है, ये ब्रुक्स श्रेणी है मित्र। अगर पूछा जाता है ब्रुक्स श्रेणी कहां पर है तो आज के बाद बता ले जाएंगे आप कि अलास्का में है। कहां पर है? अलास्का में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रुक्स श्रेणी किस मतलब कहां पर है तो उत्तरी अमेरिका के अलास्का में है। कहां पर है? अलास्का में है। दूसरा नंबर जो श्रेणी है उसका नाम है अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी। तो ये आपकी अलास्का श्रेणी है, ये भी अलास्का में है। नाम से ही पता चल रहा है कि अलास्का में है। ये कहां पर है? अलास्का में है। ये अलास्का श्रेणी है मित्र। उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी अलास्का श्रेणी की है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले,
इसका नाम क्या है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, मैकिनले। माउंट मैकिनले जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। देखिए मित्र, फिर देखिए एक बार, मैंने दो श्रेणियां बताई। एक तो आपको ब्रुक्स श्रेणी बताई जो अलास्का में है, और जो दूसरी श्रेणी है वो अलास्का श्रेणी है। अलास्का श्रेणी अलास्का में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले की विशेषता यह है कि यह उत्तरी अमेरिका, पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आज की बात आप बता ले जाएंगे माउंट मैकिनले। और यह चोटी है वो अलास्का श्रेणी की है। किसकी है? अलास्का श्रेणी की। गलती से आप रॉकी श्रेणी की मत बता देना, गलती से आप रॉकी श्रेणी की मत बता देना, क्योंकि माउंट मैकिनले अलास्का श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, के साथ साथ यह उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखेंगे आप अन्य चोटियों में, एक चोटी आपकी यहां पर है जो अलास्का में भी है कुछ इसका पार्ट, और कनाडा में है। इस इस श्रेणी का नाम मैकेंजी श्रेणी है। कौन सा है? मैकेंजी श्रेणी। मैकेंजी, मैकेंजी श्रेणी है, समझिएगा। फिर देखिए, मैकेंजी श्रेणी अलास्का में इसका कुछ पार्ट, मतलब श्रेणी है, और कनाडा में भी है, कनाडा भी है। पूछा जाता है मैकेंजी श्रेणी किस देश में है, तो बता सकते हैं मोस्टली किस में है? ये कनाडा देश में है, क्योंकि ये कनाडा देश है। मैंने आपको बता चुका हूं ये कौन सा देश है, कनाडा देश है, कनाडा देश में है। तो इतना आपको क्लियर हुआ मैकेंजी श्रेणी। उसके बाद एक श्रेणी है इस तरीके से, इस तरीके से। एक श्रेणी ये है जो कनाडा में भी है और यूएसए में भी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का नाम रॉकीज पर्वत श्रेणी है। क्या नाम है इसका? रॉकीज पर्वत श्रेणी है, रॉकीज श्रेणी या रेंज, बात एक ही है। देखिएगा ये कौन सी है? रॉकीज पर्वत श्रेणी है। यह यूएसए की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। रॉकीज की विशेषता एक और है मित्र, रॉकीज पर्वत श्रेणी विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। इससे पहले एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसमें कि जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है, मैं यही लिख देता हूं, रॉकीज श्रेणी है, यह विश्व की दूसरी, एंडीज के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्लियर हुआ मित्र? जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है वह एंडीज पर्वत श्रेणी जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, उसके बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद हमारे देश हिमालय, हमारे देश में स्थित जो पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत, उसका स्थान आता है। तो अगर सीरीज में पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी एंडीज, फिर रॉकीज, फिर तीसरे नंबर पर हिमालय आता है।
फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया में है। 4 इस तरीके से हैं। तो यह विश्व की दूसरी और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी जो चोटी है, इसी क्या है, चोटी। इस चोटी का नाम है माउंट एल्बर्ट। इसकी जो चोटी है उसका नाम क्या है, माउंट एल्बर्ट है। इतना क्लियर हुआ कि देखिए यह जो माउंट एल्बर्ट है वह यूएसए की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले मित्र, ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं, बहुत गहराई के साथ पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, उसके बाद कुछ पर्वत श्रेणी इस तरीके से हैं। ये इसका नाम कोस्ट रेंज है। क्या है, कोस्ट रेंज, लिख सकते हैं आप, कोस्ट रेंज। इसका नाम क्या है, कोस्ट रेंज। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कोस्ट रेंज किस देश में है, कोस्ट रेंज पर्वत श्रेणी है वो किस देश में है, तो ये कनाडा में है। किसमें मित्र, कनाडा में है। कोस्ट रेंज पर्वत श्रेणी है वो कनाडा में है। कोस्ट रेंज पर्वत श्रेणी कहां पर है, कनाडा में है। जिस तरीके से मैकेंजे पर्वत श्रेणी है वो भी कनाडा में है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि जो ब्रुक्स है वो अलास्का में है, अलास्का श्रेणी अलास्का में है। मैकेंजे श्रेणी कहां पर है, ये भी कनाडा में है। उसके बाद कोस्ट रेंज, ये कोस्ट रेंज पूछा गया है मित्र, कोस्ट रेंज निम्न में से किस कंट्री में है, तो बता सकते हैं कनाडा देश में। किसमें है, कनाडा देश में है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ये है उत्तरी अमेरिका में, ये इसे कहते हैं कैस्केड रेंज। क्या कहते हैं, कैस्केड रेंज, कैस्केड रेंज, इसको कैस्केड रेंज कहते हैं। कैस्केड रेंज कहां पर है, यूएसए में। कहां पर मित्र, यूएसए में। कैस्केड रेंज कहां पर है, यूएसए में है। कोस्ट रेंज कहां पर है, कनाडा में है। कैस्केड रेंज कहां पर है, यूएसए में। कैस्केड रेंज कहां पर है, यूएसए में। अगर 3-4 बार आप इस तरीके से याद करेंगे और इस तरह के फिगर बना करके याद करेंगे, 2-3 बार मेरी वीडियो को देख लेंगे, तो मैं जानता हूं याद हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, कोस्ट रेंज कहां पर है, कनाडा में है। कैस्केड रेंज कहां पर है, यूएसए में है। कहां पर है, यूएसए में है। उसके बाद यहां पर है पर्वत श्रेणी है, इसे सियरा नेवेदा कहते हैं। क्या कहते हैं, सियरा नेवेदा। पूछा गया है, सियरा नेवेदा इंपोर्टेंट है मित्र। सियरा नेवेदा किस देश में है, यूएसए में है। सियरा नेवेदा जो पर्वत श्रेणी है वो किस देश में है, तो यूएसए में है। किस में है, यूएसए में। सियरा नेवेदा किस में है, यूएसए में है। सियरा नेवेदा पर्वत श्रेणी कहां पर है, यूएसए में। पूछा गया है सियरा नेवेदा पर्वत श्रेणी किस देश में है, तो बता सकते हैं कि यह यूएसए में है। कहां पर है मित्र, यूएसए में है। उसके बाद ये देश मैक्सिको है। ये देश कौन सा है, मैक्सिको। अब मैक्सिको में आते हैं, मैक्सिको में डिफरेंस कलर से बनाते हैं। यहां पर 2 पर्वत श्रेणी है। एक पर्वत श्रेणी आपकी पश्चिम की तरफ है, दूसरी पर्वत श्रेणी आपकी पूर्व की तरफ है, मैक्सिको देश में। किसमें, मैक्सिको देश में से। इधर जो पश्चिम की तरफ है इसका नाम सियरा माद्रे, सियरा माद्रे ओरिएंटल है। कहां पर है, मैक्सिको में है। कहां पर है मित्र, मैक्सिको में है। ध्यान दीजिए, मैक्सिको में 2 पर्वत श्रेणियां हैं। जो पश्चिम की तरफ है इसका नाम सियरा माद्रे ओरिएंटल है। जो पश्चिम की तरफ पर्वत श्रेणी है मैक्सिको देश में, इसका नाम सियरा माद्रे ओरिएंटल है।
ये पूछा गया है सियरा माद्रे ओरिएंटल किस कंट्री में है, तो आप बता सकते हैं कि यह मैक्सिको देश में है और पश्चिम की तरफ है। जो पूर्व की तरफ है उसका नाम सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल क्या है? ऑक्सीडेंटल है। ध्यान दीजिए, मैक्सिको मैंने आपको दो बताई, जो पश्चिम की तरफ है सियरा माद्रे ओरिएंटल है, मैक्सिको देश में है, और जो पूर्व की तरफ है ये वाली, इसका नाम सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है। कहां पर है ये? मैक्सिको में है। किस देश में मित्र? मैक्सिको में है। किस देश में है? मैक्सिको में है। मित्र देखिएगा, फिर समझिए, एक बार फिर रिवीजन करते हैं हम कि सबसे पहले जो सबसे उत्तर में श्रेणी है इसे ब्रुक श्रेणी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है जो अलास्का में स्थित है, उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम ब्रुक श्रेणी है। क्या नाम इसका? ब्रुक श्रेणी है। और ये कहां पर है? अलास्का में है। उसके बाद दूसरी श्रेणी है, वह श्रेणी, इसका नाम अलास्का श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कोस्ट रेंज आपकी कनाडा में है। मैकेंजी श्रेणी ये भी आपकी कनाडा में है। फिर कैस्केड रेंज है वो यूएसए में है। सियरा नेवादा यूएसए में है। रॉकीज पर्वत श्रेणी जो विश्व की दूसरी पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यह इसका विस्तार सबसे अधिक यूएसए में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है जो यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखते हैं कि मैक्सिको है। मैक्सिको की में दो पर्वत श्रेणियां हैं, एक पूर्व की तरफ है, एक पश्चिम की तरफ है। पश्चिम की तरफ है इसका नाम सियरा माद्रे ओरिएंटल है, मैक्सिको देश में है। और जो पूर्व की तरफ है उसे सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल बोलते हैं। क्या कहते हैं? सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, ये मैक्सिको में है। मित्र एक बात और यहां पर बताऊंगा कि आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, अधिकांश पर्वत श्रेणियां हैं, ये पश्चिम की तरफ है। किधर है? पश्चिम की तरफ है। इसलिए इन सब श्रेणियों को पश्चिमी कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा। इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, नोट कर लिया होगा। तो मित्र ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, यहां से लेकर के यहां तक जितनी पर्वत श्रेणियां मैंने आपको बताई, इन्हें पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। फिर समझिए, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं मोस्टली सारी पश्चिम की तरफ हैं। इन सबको मिलाकर के पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। कार्डिलेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डिलेरा कहा जाता है। कभी कभी इनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम पूछ लिया जाता है। कभी कभी इन पर्वत श्रेणियों का जो पश्चिमी कार्डिलेरा है, इनका उत्तर से दक्षिण और या दक्षिण से उत्तर क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे आप पीसीएस जैसे एग्जाम में देते हैं, वीडियो जैसा एग्जाम देते हैं, आप अच्छी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो क्रम मोस्टली आप याद रखेंगे। सबसे पहले सबसे नॉर्थ में क्या है? क्रुक श्रेणी है, ब्रुक श्रेणी है। उसके बाद मैकेंजी है, अलास्का है। उसके बाद कोस्ट रेंज है, कैस्केड रेंज है, और सियरा नेवादा है। उसके बाद सियरा माद्रे ओरिएंटल है। इस तरीके से आप एक दो बार मैप बनाकर खुद बनाएंगे तो आपका इसका सब कुछ उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर सब कुछ आपको सीरीज याद हो जाएगा। ये जो पश्चिमी कार्डिलेरा है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी पर्वत श्रेणी सम्मिलित नहीं है। पश्चिमी कार्डिलेरा में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी सम्मिलित नहीं है? तो कौन कौन सम्मिलित है वो तो मैंने आपको इसमें बता ही दिया। एक श्रेणी और है जो इसमें सम्मिलित नहीं है और अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है, वो आपकी यहां पर आती है। इसे कहते हैं अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत।
पर्वत श्रेणी। जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है वो पश्चिमी कार्डिला में सम्मिलित नहीं है। इसकी विशेषता क्या है मित्र? यह पर्वत श्रेणी है अपलेशियन, यह प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जबकि ये पश्चिमी कार्डिलेरा की जो पर्वत श्रेणियां हैं ये नवीन वलित पर्वत हैं। कैसे? ये नवीन वलित पर्वत हैं, जबकि अपलेशियन पर्वत श्रेणी है यह प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। कैसी है? प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी भारत में स्थित जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो है। उसके बाद जो दूसरी पर्वत श्रेणी जो प्राचीन है वो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। अनुरोध है मित्र, इतना आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये मैंने आपको पर्वत श्रेणियों के बारे में कुछ बताया। अब मैं आपको इसी में ही पठारों के बारे में बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पठारों के बारे में बताऊंगा। देखिए, पठार के बारे में बताऊंगा। पठार मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। पठार मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जो पठार पाए जाते हैं मोस्टली दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो अंतर पर्वतीय पठार पाए जाते हैं। कौन से? अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतीय पठार पाए जाते हैं, अंतर पर्वतीय पठार पाए जाते हैं। दूसरे महाद्वीपीय पठार होते हैं। कौन से पठार होते हैं? महाद्वीपीय पठार होते हैं। अमेरिका में दो प्रकार के पठार पाए जाते हैं। एक तो अंतर पर्वतीय पठार पाए जाते हैं, दूसरे महाद्वीपीय पठार पाए जाते हैं। अंतर पर्वतीय पठार उन पठारों को कहा जाता है जो दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित होते हैं। अंतर पर्वतीय पठार उन पठारों को कहा जाता है जो दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित होते हैं, जबकि महाद्वीपीय पठार उन्हें कहा जाता है जो पर्वत श्रेणियों के मध्य नहीं स्थित होते, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। तो सबसे पहले मैं अंतर पर्वतीय जो पठार हैं उनके बारे में बताऊंगा। जो अंतर पर्वतीय पठार हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, देखिएगा। अब मैं आपको पठार बता रहा हूं। पठार में सबसे पहले ये ब्रुक श्रेणी है और ये अलास्का श्रेणी है। इन दोनों के मध्य जो अंतर पर्वतीय पठार है वो ये वाला है, ये वाला पठार। ब्रुक श्रेणी और अलास्का श्रेणी के मध्य जो पठार है इसे युकान का पठार बोलते हैं। युकान का पठार। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है युकान का पठार कहां स्थित है, तो आप बता सकते हैं अलास्का में। कहां पर? अलास्का में। युकान का पठार कहां स्थित है, तो बता सकते हैं अलास्का में है। यह दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, इसलिए इसे अंतर पठार कहते हैं। क्योंकि यह जो पठार है, युकान का पठार है, वो ब्रुक श्रेणी और अलास्का श्रेणी के मध्य स्थित है। जो ब्रुक श्रेणी है, रेंज है, वो अलास्का रेंज है, इन दोनों के मध्य स्थित जो पठार है उसका नाम क्या है? युकान का पठार है। किसका पठार? युकान का पठार है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मित्र। देखिए, कोस्ट रेंज है, ये वाली कोस्ट रेंज है, और ये वाली जो श्रेणी है उसे रॉकीज पर्वत श्रेणी कहते हैं। इन दोनों के बीच ये जो पठार है,
ये वाला जो पठार है, कोस्ट रेंज और रॉकीज पर्वत श्रेणी के मध्य जो पठार है, इसे ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्र। पूछा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया का पठार निम्न में से किस देश में है? तो आज की बात अब बता ले जाएंगे। ब्रिटिश कोलंबिया का जो पठार है मित्र, वह कनाडा देश में है। किसमें है? कनाडा देश में है। कोस्ट रेंज और रॉकीज पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। इसका नाम ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप इसे तो याद रखेंगे, कनाडा देश में है। किसमें है? कनाडा देश में है। उसके बाद देखेंगे देखिए, कैस्केड रेंज है, ये कैस्केड रेंज है और रॉकीज पर्वत श्रेणी है। ये कैस्केड रेंज और रॉकीज पर्वत श्रेणी के मध्य जो एक पठार है, इस तरीके से, इस तरीके से पठार है, इसे कहते हैं कोलंबिया स्केन का पठार। किसका? कोलंबिया स्केन का पठार। स्केन का पठार। कोलंबिया स्केन का पठार। कोलंबिया स्केन का पठार मित्र कहां पर है? ये यूएसए में है। कोलंबिया स्केन का पठार कहां पर है? यूएसए में है और कैस्केड रेंज और रॉकीज के मध्य स्थित है। कैस्केड रेंज और रॉकीज के मध्य स्थित कौन सा पठार है? कोलंबिया स्केन का पठार है। कौन सा? कोलंबिया स्केन का पठार कैस्केड रेंज और रॉकीज पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। उसके बाद देखिएगा, आपको एक ये श्रेणी दिखाई दे रही है, सेरा नेवेदा और रॉकीज, इसके मध्य एक पठार है, ये वाला सेरा नेवेदा और रॉकीज पर्वत श्रेणी के मध्य जो पठार है मित्र, ये पठार अक्सर पूछा गया है। इसे कहते हैं कोलोरेडा का पठार। क्या कहते हैं? कोलोरेडा का पठार। कोलोरेडा का पठार। पूछा जाता है कोलोरेडा का पठार किस देश में है? तो बता सकते हैं कि कोलोरेडा का पठार है वो यूएसए में है, जबकि कोलंबिया स्केन का पठार भी कहां पर है? यह भी यूएसए में है। जबकि ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कहां पर है? वो कनाडा में है। इस तरीके से ये सीरीज बनती हुई जा रही है। उसके बाद ये मैक्सिको है, मैक्सिको देश है, इसमें दो पर्वत श्रेणियां हैं। इनके बीच में जो पर्वत श्रेणी वो पठार है, ये वाला, इसे मैक्सिको का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिको का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिको का पठार कहते हैं इसे। जो सेरा मादे ओरिएंटल और सेरा मादे ऑक्सीडेंटल के मध्य जो पठार है, उसे मैक्सिको का पठार कहते हैं। कभी कभी इनका उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले यूकान का पठार है, उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, उसके बाद कोलंबिया स्केन का पठार, उसके बाद कोलोरेडा का पठार, उसके बाद लास्ट में आता है आपका सबसे दक्षिण में मैक्सिको का पठार। एक सीरीज है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इसे आप बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये मैंने पठार बताया। उसके बाद जो स्वतंत्र अवस्था में पठार होते हैं, जो किसी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित नहीं होते, वो पठार इस तरीके से हैं। एक पठार आपका अमेरिका में इस तरीके से, ये वाला, यह पठार, इस पठार का नाम, इसे औजार्क का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? औजार्क का पठार। औजार्क का पठार क्या कहते हैं? औजार्क का पठार कहते हैं। यह महाद्वीपीय पठार है, औजार्क का पठार। जबकि
दूसरा पठार आपका यहां पर है, ये वाला, इसे एडवर्ड का पठार कहते हैं। एडवर्ड का पठार क्या कहते हैं? एडवर्ड का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ड का पठार। ये महाद्वीप पठार है। सबसे पहले औजारका का पठार यूएसए में है और एडवर्ड का पठार यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में। आप लोग इसी तरीके से नोट करते जाइए। सबसे पहले औजारका का पठार महाद्वीप पठार है, यूएसए में है, जबकि एडवर्ड का पठार, ये पूछा गया मित्र, एडवर्ड का पठार निम्न में से किस देश में है? तो बता ले जाएंगे यूएसए में है। किस में है? यूएसए में है। तो एक बार हम छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पठार दो तरीके बताए थे। पठार मैंने आपको दो तरीके से बताए थे। इसमें सबसे पहले बताया था मैंने अंतर पर्वतीय पठार बताया था। अंतर पर्वतीय पठार ऐसे पठारों को कहा जाता है जो दो श्रेणियों के मध्य होते हैं। जैसे यूकान का पठार अलास्का में है, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार ये आपका कनाडा में है, कोलंबिया स्कैन का पठार यूएसए में है। उसके बाद देखेंगे कोलोराडो का पठार, ये भी यूएसए में है, और मैक्सिको का पठार, ये भी मैक्सिको देश में है। उसके बाद जो स्वतंत्र अवस्था में पठार पाए जाते हैं इसे महाद्वीप पठार कहते हैं। उसमें जैसे ओजार्क का पठार और एडवर्ड का पठार, ये दोनों आपके यूएसए में है। तो दोस्तों ये मेरा सेशन था। इसके साथ मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो शानदार वीडियो आपके लिए साबित होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका की वीडियो बना चुका हूं। इनकी लगभग 3 से 4 वीडियो हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देख लें। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।